अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब पुराम में आज बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के हवाले से। कल पाकिस्तान ने पहले मैच में शानदार कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान ने यह मैच 88 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बैक टू बैक मैच है और सेकंड मैच आज खेला जाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान टीम क्या तब्दीलियां करती है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब हमें कुछ देर में पुराम रिप्ले में ज्वाइन करेंगे। उनसे पाकिस्तान के क्रिकेट के मामला पर तफसीली बात होगी। तो पाकिस्तान की पहले मैच में शानदार कामयाबी और इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम मामला पर, जो कि वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप, वर्ल्ड कप, बाबर आजम की कैप्टनसी, बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर फैंस जो है वो सवालात का जवाब जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेठी साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अच्छी शुरुआत, कल पाकिस्तान मैच जीता, मस्ट बी वेरी रिलीव्ड के वो जो सारा इस वक्त माहौल एक चल रहा था और सारी जो आपने भी बात की कि बड़ी स्पेकुलेशन मीडिया में, अभी आपसे ही पूछ लूंगा, बट गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। जी वेरी गुड स्टार्ट वेरी गुड स्टार्ट। चलिए फिर साहब, अब बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर मैं आता हूं, जो कि वक्त थोड़ा कम है। अब ये वर्ल्ड कप का साल है, 6 महीने रह गए हैं। आपने ट्वीट किया जी बाबर आजम न्यूजीलैंड सीरीज से कप्तान है, तो सर क्या ये हम अज्यूम करें कि वो वर्ल्ड कप में कप्तान है या अभी आपने फैसला करना है? फैंस को बड़ी कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने 100 दफा इस बात के ऊपर वजाहत की है, मगर आप फिर घूम फिर के वहीं बाबर आजम कैप्टनसी ये सारी बातों पे आ जाते हैं। आप छोड़ दें और कोई सवाल पूछें। नहीं सर, उसमें देखें ना, आपने ट्वीट में लिखा था कि न्यूजीलैंड सीरीज तक वो कप्तान है, तो आप बता दीजिए ना फैंस को, आवाम को, कि मतलब वर्ल्ड कप के लिए वो कप्तान है नहीं है, सोच विचार जारी है, जो भी स्टेटस है। भाई मैंने ये नहीं कहा कि वो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए है। मैंने कहा अच्छा। मिकी आर्थर, सेलेक्टर्स और डेटा के बेसिस के ऊपर आगे जाके फैसले होंगे। और मैंने कहा कि अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसके जो बाबर के खिलाफ जाता है। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एशिया कप है, उससे पहले श्रीलंका जाना है, तो अभी बहुत खेल खेलनी आगे। ठीक है। सर अभी जो वाइस कैप्टनसी वाला मामला भी हुआ, हमने देखा अफगानिस्तान सीरीज में जो तजर्बा हुआ, और आप मतलब क्रिकेट बोर्ड, आपने जो कि ट्वीट किया था, शायद अफरीदी ने भी उसके बारे में बात की। सर एक्चुअली थॉट प्रोसेस क्या है? कोई तो कहते हैं चेंज ऑफ कमांड या वाइस कैप्टनसी समझ लें, या आप टीम की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? सूरत हाल आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? सिचुएशन क्या है? पता नहीं क्यों आप लोग ऑब्सेस्ड हैं विद दीज इश्यूज। अच्छा चले, अब मैं क्या आपको कहूं। बात यह है कि वाइस कैप्टन्स लगते हैं जबकि कोई ये फिक्र हो के आगे जाके कोई तब्दीली की जरूरत पड़ेगी, या ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेन कैप्टन जो है वो इंडिस्पोज्ड है, वो बीमार है, वो इंजर्ड है, तो किसके हवाले टीम को करना है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फौरी तौर पे कैप्टन को तब्दील करना है और वो वाइस कैप्टन को लगा देना है। ये स्टॉप गैप मेजर्स होते हैं, तो इसलिए टीम को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन होता है, ताकि इन केस देयर इज एन इंजरी टू द कैप्टन फॉर वन रीजन और अनदर और एनी अदर रीजन, तो क्यों द वाइस कैप्टन कैन स्टेप इन। ये मतलब नहीं होता कि वो परमानेंट वाइस कैप्टन है, ना ही कैप्टन जो है वो परमानेंट होता है। ये सब चीजें जो हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखते हैं, और फिर बहुत से लोगों की मशावरत होती है इसमें, खसूसन सिलेक्टर्स की और हेड कोच की। और क्योंकि ये अपॉइंटमेंट मेरी होती है एज चेयरमैन, तो फिर जाहिर है मैं तो सबको कंसल्ट करता हूँ। तो ये भी तो ये स्टेज ही नहीं आई है, तो आप लोग इसी चीजों के ऊपर घूम रहे हैं। अच्छा चलिए सर, वो देखिए आपने खुद 2 मरतबा ट्वीट किया है, कंफ्यूजन फैंस के दरमियान मौजूद है, सोशल मीडिया पे आप भी बड़े एक्टिव हैं, लेकिन चलिए हम मजीद मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की, सॉरी जी आई एम सॉरी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके साथ कोई कंफ्यूजन है। मैंने तो कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश की है, मगर आप लोग घूम फिर के वहीं आते हैं कि किसी तरीके से कोई कंट्रोवर्शियल सी चीज निकाली जाए। इट्स नॉट इन द टीम्स इंटरेस्ट कि कोई आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। ठीक है सर, एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एशिया कप की जो कि तारीख पहले है उस पर बात कर लेते हैं कि एशिया कप की सर आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट को बता सकते हैं? कोई टाइम फ्रेम है? चूंकि सिचुएशन बड़ी गंभीर है, कोई निगोसिएशन तक आपने बात की थी कि चल रही है, कोई कुछ पेशरफ्त है सर? तो चल रही है ना यार, अब मैं आपको तो नहीं बताऊंगा ना कि क्या निगोसिएशन हो रही है। खुदा का खौफ करो यार, कुछ मुझे निगोशिएट कर लेने दो। सारी बात मैंने खोल के रख दी तो मैं निगोशिएट क्या करूंगा? तो थोड़ी सी बात चल रही है अभी। मैंने जब फिर मैं आपसे कहूंगा, एक दफा नहीं, मैंने काफी दफा ये बात कही है कि निगोशिएशंस हो रही हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर विद द एसीसी। वहाँ बहुत से इश्यूज हैं उनके। एक तो इंडिया का इश्यू है
दूसरा जो है वो इशू है कि जी कहाँ खेलेंगे अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। तीसरा ये इशू है कि ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्शन टीम के साथ उसका ताल्लुक है, ठीक। कॉस्ट्स का इशू है। फिर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं कि टीमें दो जगह पे कैसे खेलेंगी, आएंगी जाएंगी, शेड्यूल्स में क्या तब्दीली होगी नहीं होगी, इस किस्म के इश्यूज हैं जो कि सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है सर, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंटायरली पाकिस्तान से कुछ शिफ्ट भी किया जा सकता है। सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तब सर हमारा क्या पॉइंट होगा, हम कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए हमने जो उनको ये कहा है कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते, उन्होंने हमें ऑफर किया था कि आप ऐसे करें कि आप होस्ट हैं, आप एक्सचेंज कर लें बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, ठीक। ताकि ये न्यूट्रल वेन्यू वाली बात ही ना हो। 2 साल के बाद जब उनकी बारी आएगी तो आप उनकी बारी अपनी बारी ले लीजिएगा, स्वॉप कर लें जैसे कहते हैं। तो हमने कहा तो क्योंकि जी कि अगले 2 साल में जब आपकी फिर बारी आएगी तो उस वक्त शायद मसले इंडिया पाकिस्तान के हल हो गए। हमने कहा यार हमने स्वॉप वॉप नहीं करना, हमने खुद करना है। अब ये बंद करें ये स्वॉपिंग की बातें, सीधी सी बात है, हाइब्रिड मॉडल है, इसको एक्सेप्ट करें, इसके लॉजिस्टिक्स हम वर्कआउट कर लेते हैं और हमने कर लिए हैं। अब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद लेट्स प्ले इन इंडिया मैचेस इन न्यूट्रल वेन्यू। फिर आगे गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करना है और वर्ल्ड कप में क्या करना है, मगर अभी वहां बात नहीं आई। बात अभी एशिया कप की हो रही है। सर एशिया कप के हवाले से आपने डॉन पे इस्लामाबाद में हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान इतनी अच्छी पोजीशन में है कि हमें मतलब हम कोई फाइनेंशियल लॉस, जैसे अभी बात हो रही है कि जो 2 ब्रॉडकास्टिंग टीम्स होंगी, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होगी, सर अगर ऐसी सूरत हाल आती है कि कहीं हमें एक्सपेंस को बियर करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। ठीक है सर, वर्ल्ड कप का मामला डेफिनेटली इस पर पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन इसमें बड़ी कंफ्यूजन ये है कि इससे पहले जो पीसीबी के चेयरमैन थे उनका स्टेटमेंट बड़े हाई लेवल पर थे, तो लोगों का वही माइंड बना हुआ है कि जी अगर एशिया कप में भारत नहीं आता तो फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना जाए और ऐसी बातें हैं। लेकिन आपने चीज़ों को आके दूसरे स्टाइल से किया है, नेगोशिएशन बातचीत चल रही है। तो ये सब कितने होपफुल हैं आपके, ये जो वर्ल्ड कप वाला मामला है ये उससे पहले हल हो जाएगा, ये एशिया कप से ही जुड़ा, समझते हैं कि एशिया कप का आउटकम वर्ल्ड कप के ऊपर पूरी तरह से अंदाज होगा? मेरा ख्याल है ये तो लॉजिकल बात है कि अगर अभी हमने आईसीसी के साथ कोई बात नहीं की, ना आईसीसी ने हमारे साथ बात की है वर्ल्ड कप के बारे में, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं। ठीक। बात हमारी हो रही है आईसीसी के साथ ऑन हाइब्रिड मॉडल, मगर जाहिर है कि अगर हाइब्रिड मॉडल कबूल हो जाता है असूलन, तो फिर जाहिर है कि ये बात फिर आगे भी बढ़ सकती है। ये बात फिर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पे ठीक है तो फिर आगे भी ठीक हो सकता है, मगर वहां बात अभी गई नहीं है ऑफिशियली। आपने मुझे पूछा तो मैं ये सोच रहा हूं कि हाँ फिर बात तो फिर आगे बढ़ सकती है, मगर पहले इस मरहले को तो क्रॉस करें, तो फिर वहां हम आएंगे वर्ल्ड कप की तरफ और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। मगर मुझे उम्मीद है कि सेंस शुड प्रिवेल और हमें क्रिकेट खेलनी है, बॉयकॉट्स नहीं करने। मगर अगर जाहिर है पाकिस्तान इज अ मेजर क्रिकेट प्लेयर, major contributor to ICC revenues and ACC revenues, especially ACC revenues, तो फिर हमारी बात भी तो सुननी चाहिए। ठीक है सिटी साहब, मतलब इस लम्हे पर जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या हम ये यकीनी तौर पर भी नहीं कह सकते कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, ये भी तय होना बाकी है? जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहूंगा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, इट्स टू अर्ली। ठीक है सर, रिस्पांस कैसा रहा? चूंकि बड़ी ये भी चूंकि आज आपके साथ बराह रास्त मौजूद हैं, अब कुछ इंडियन मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई कि फलाना बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसी बातें हैं। सर आज बता दीजिए, मतलब जब एसीसी में बात हुई तो वहाँ बाकी बोर्ड्स मेंबर का इस सारे हाइब्रिड मॉडल पे, और फिर जाहिर बात है पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर एशिया कप नहीं होता। देखिए गफार, आपने गौर से देखा होगा कि इंडियन मीडिया बीसीसीआई सोर्सेज को कोट नहीं करता। जी जी, वो अपने पास से बातें करता है, मगर ब्रीफिंग तो कहीं से होती होगी ना। तो और ये ब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि किसी तरीके से एक लाइन को पुश किया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किए जाए। तो इंडियन मीडिया तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वो गेम खेल रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें कलकत्ता में होगा, चेन्नई में होगा, पाकिस्तान मान गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अपनी तरफ से ये बातें बन रही हैं। और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अभी एक इंडियन मीडिया में बड़ी खबरें चल रही हैं कि जनाब आईपीएल वाले जो हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ पता नहीं कितने मुआहदे कर लिए हैं, एक नई लीग बनाने जा रहे हैं, उसमें इंडियन प्लेयर्स भी खेलेंगे, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी लेके आएंगे। लो जी, अब पाकिस्तान प्लेयर्स जो है पहले इंडियन मीडिया ने फैसला कर लिया है, या इंडियन आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलने जाएंगे। तो अब इस किस्म की वो चाहे, तो हुआ क्या, सऊदी अरेबिया से उनके मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बयान आ गया। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा।
उन्होंने साफ कर दिया सारी बातें। उन्होंने कहा हम जो भी करेंगे अपने मफाद में करेंगे और हम बहुत से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनको ये बयान जी जी देना पड़ा, बिकॉज इंडियन मीडिया और जी ये लोग जी सारे जो है ना, एक पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, जैसे कि इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, आपको आगे ऑस्ट्रेलियन और मीडिया हो या हमारी इंटरनेशनल मीडिया, तरफ, सबसे एक तरह से न्यूज आई। हाँ, अब हमारी तरफ से भी आपको ईद के बाद कोई खबर मिलेगी। मेरा मगर मेरा अभी सर अगला सवाल यही था। आज जावेद आफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया जी, ग्लोबल काउंसिल ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग होनी चाहिए जो फेयर तरीके से फ्रेंचाइज क्रिकेट के मामला ग्लोबली देखे, जैसे यूएफए है या फुटबॉल के जो क्लब्स के मामला होते हैं। सो इस पर सर आप ही क्या राय है? बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि ग्लोबल काउंसिल फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग की होनी चाहिए जो सिर्फ फ्रेंचाइज के तमाम दुनिया भर में, यानी आईपीएल, पीएसएल, बिग बैश, इक्वल सबको शेयर मिल रहा हो, या एक कहते हैं ना एक ट्रांसपेरेंसी भी हो। मेरा ख्याल है बड़ा प्री मेच्योर आइडिया है। अभी तो आप देखें, अभी तो बड़ी और भी लीग्स लोग बनाने जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया बनाने जा रहा है, अमेरिका में लीगें बननी शुरू हो गई जी जी हैं एंड सो ऑन। तो ये जब तक ये मामला आके कहीं रुकेगा नहीं और लोग बैठेंगे नहीं, तो इस किस्म की तजवीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा? ठीक। अब मुझे नहीं पता अच्छा आइडिया है बुरा आइडिया है, मुझे नहीं पता इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। पहली दफा ये जावेद अफरीदी साहब ने ट्वीट के जरिए ये बात की है, मेरे साथ तो कभी बात नहीं की। चलें शॉर्ट एक ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर पीएसएल के हवाले से कुछ बात कैसा मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, इसी तरह बाबर आजम कप्तानी के हवाले से उनसे बातचीत जारी है। जबकि नजम सेठी साहब ने खुद भी ये कह दिया कि जो सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के हवाले से जो खबरें आई हैं, स्पेशली भारतीय मीडिया में, उसके ऊपर भी वो अपना जो मौक़िफ़ है पेश करते हैं। सेठी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप अगर बता सकें कि नजम सेठी साहब से हमारा राब्ता आई थिंक जो है वो मुनक़ता हुआ है, और बहरहाल बड़े इंपॉर्टेंट ये सारे मामलात हैं, क्योंकि जितनी भी इस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें तो जावेद अफरीदी साहब ने भी आज जो ट्वीट किया वो उसका पस मंज़र भी जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि दुनिया भर में आगे चलकर फ्रेंचाइज क्रिकेट ही पूरी दुनिया को टेक ओवर कर सकती है। और इसमें फिर डेफिनेटली अगर आप देखें तो भारत में अगर आईपीएल हो रही है तो साउथ अफ्रीका या जो एमिरेट्स T20 लीग है वहाँ भी आईपीएल टीम्स के ऑनर्स मौजूद हैं। सो क्या आगे चल के ऐसा तो नहीं है कि फिर पीएसएल या बाकी टीमों की बाकी बोर्ड्स की जो लीग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है? तो ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त बड़ी जो है वो परेशान कुन आगे चल के हो सकती है फ्रेंचाइज के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ग्लोबल काउंसिल ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग जो जावेद आफरीदी साहब का ट्वीट है, जो उनका आइडिया है वो यही है कि एक आईसीसी की तरह की एक ऐसी काउंसिल बने या गवर्निंग काउंसिल जो कि तमाम क्रिकेट बोर्ड के जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, खिलाड़ी हैं, मफादात हैं, उसका मुश्तरका तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी करे, और साथ साथ हमें जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। चूँकि ये बातें अब ये हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या जो पीएसएल है इसको आगे चलकर क्या वो फेयर ग्राउंड मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हैं, क्या उनको दीगर जो फ्रेंचाइजेस हैं या जो लीग्स हैं जैसे पीएसएल है वहाँ पर मुआहदे से रोका जा सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे नजम सेठी साहब से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद है। सेठी साहब, जैसे आप यहाँ बात करते हैं सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के हवाले से, और डेफिनेटली सर अब ये बातें हो रही हैं कि क्या आगे चल के फ्रेंचाइज क्रिकेट, जिसमें खासतौर पर भारत 2 से 3 फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग में मौजूद है, आईपीएल सबसे बड़ी, फिर इसी तरह वो एमिरेट्स क्रिकेट लीग में मौजूद हैं, तो सर पीएसएल को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हमें बहुत सारे मुझे लगता है कि मेजर्स अभी से लेने पड़ेंगे। दूसरा सर एक जुड़ा हुआ सवाल कि 10 साल बाद फ्रेंचाइज जो हमारी हैं पीएसएल की, इनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे खत्म और फिर वो एक रीवैल्यू रीअसेस होगा, तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ रहा है। जी सही कह रहे हैं आप, बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं आगे, नई नई लीग्स आ रही हैं और वो आईपीएल से के को कम्पीट करेंगी। हम तो नंबर 2 पे हैं इस वक्त, जी जी और पैसे भी वो ज्यादा देंगी प्लेयर्स को, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो आए पीएसएल को, अब आएंगे आगे। और अब ऊपर से हमने 2 टीमें और भी ऐड करनी है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मईशत का हाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे उतने जितने पहले मिलते थे एंड सो ऑन। तो चैलेंजेस तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा चैलेंज ये भी है कि क्योंकि कुछ बायलैटरल सीरीज भी पीसीबी ने साइन की हुई है जी, तो वो भी क्लैश करती हैं, जो कि पीएसएल का जो टाइम है फरवरी के अंदर, फरवरी मार्च, और उधर से आईपीएल जो है, ये जो एमिरेट्स क्रिकेट लीग है, सॉरी एमिरेट्स क्रिकेट लीग,
उस वक्त खत्म होती है और हम शुरू होते हैं, जी जी। हम खत्म होते हैं तो आईपीएल शुरू हो जाती है। अब वो रमजान भी बीच में आ रहा है अगले साल। जी और ये जो एमिरेट्स क्रिकेट लीग है, इन्होंने भी थोड़ा सा बढ़ा दिया अपना स्पैन ऊपर कर दिया है। तो ये बड़े इश्यूज तो आ रहे हैं, चैलेंजेस टेक्निकल भी आ रहे हैं और इकोनॉमिक भी चैलेंजेस आ रहे हैं। और अगर ये सऊदी अरेबियन लीग जो है वो जल्दी से खड़ी कर देते हैं तो फिर जाहिर है वो हमसे प्लेयर्स मांगेंगे। जी। और अगर हमसे प्लेयर्स मांगेंगे तो फिर दे विल कम्पीट विद अस। तो हम तो अपने प्लेयर्स नहीं देते किसी लीग को। मतलब जब हमारी लीग हो रही होती है तो उस वक्त हम नहीं देते। हमने तो एमिरेट्स क्रिकेट लीग को भी अपने प्लेयर्स नहीं दिए। जी। छोटे मोटे लीग्स को हम दे देते हैं, मगर बड़ी लीग को हम नहीं देते। तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्या करना है और कैसे जाना है। तो ये यू आर राइट, बहुत चैलेंजेस हैं आगे। और सर ये स्पेशली हमारा जो अपनी फ्रेंचाइज के अंदर जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि 10 साल के बाद जाहिर बात है उनकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो गई हैं और वो समझते हैं कि जो वैल्यू उन्होंने बनाई है उसी को उनको पे करना है। और फिर जाहिर बात है इनकी बड़ी सर्विसेज हैं। सेठी साहब, आप यू आर द राइट पर्सन टॉक अबाउट, क्योंकि आप नई शुरुआत की, आप ही इन लोगों को लेकर आए। सो वो तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि आप उनके जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। सिर्फ उनके मफादात की बात नहीं है जी ना, जी। प्रोजेक्ट के भी तो मफादात बिल्कुल होते सर, हैं ना। बिल्कुल है। प्रोजेक्ट 8 टीमों के ऊपर बेस्ड था, 10 साल के लिए था। अब 8 साल हो गए और अभी तक 2 टीमें ऐड नहीं हुई हैं, मर के एक टीम ऐड हुई है। सब चीजें पोस्टपोन डिले होती जा रही हैं। तो अब 2 टीमें तो लानी है हमने जैसे भी है, ताकि ये मॉडल कंप्लीट हो और उसके बाद फिर रिव्यू करना है जब 10 साल हो जाएंगे। अगली 2 आएंगी, क्या वो 2 साल के लिए आएंगी या क्या वो अगले 10 साल के लिए आएंगी। ये जो टीमें हैं 10 साल के बाद इनकी री इवेल्युएशन होगी, जी वो इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर होगा। उसके बाद एक फॉर्मूला है जिसके तहत ये अगर रखना चाहें तो पैसे कितने देने पड़ेंगे, और अगर ये नहीं रखना चाहेंगे तो कैसे वापस हमारे पास आएगी और फिर हम उसको रीसेल करेंगे। तो ये जी। फॉर्मूले हैं, ये फिर नेगोशिएट करने पड़ेंगे इनके साथ बैठ के। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सबसे मेरे लिए तो ये अहम बात है कि जो भी हम कदम उठाते हैं इनका फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। सर क्विकली आखिर में टीवी के लिए जो कि हमारा ये लास्ट सवाल है, इसके बाद थोड़े से हम जो डीएन स्पॉटर्स के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे। आप ये बता दीजिए कि जो प्रॉफिट है पीएसएल 8 का, सर क्या अब तक वो डिटरमिन हुआ है इस बार, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त लीग हुई, हमारे ग्राउंड बड़े फुल थे, सो प्रॉफिटेबल रहा? देखिए, ग्राउंड्स के साथ प्रॉफिट नहीं मेजर की जाती। गेट रिसीट्स तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग। हल्की सी छोटी छोटी सी चीज होती है। ब्रॉडकास्ट राइट्स होते हैं जो पहले से बिके हुए होते ठीक हैं, है। तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि खर्चे भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस दफा सिक्योरिटी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी ठीक ठाक पैसे हमसे मांगे हैं और ठीक ठाक लिए भी है और मांग रहे हैं, ठीक है। मांगे हैं। तो इसलिए खर्चे भी बढ़े हैं इस साल। चलिए, चूंकि सेठी साहब ने जैसे कहा जी कि आपने क्या शुरू में बाउंसर करा दी, सेठी साहब मैं कुछ अब फुल टॉसे भी लेके आता हूँ। हमारे फैंस के बड़े कुछ मुतालबात हैं, मैं चाहता हूँ वो आपके सामने रखूँ। वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बड़ी अच्छी बात है, हमें मिल गई है, लेकिन कोई नए स्टेडियम बन जाएं। जैसे आपने, अच्छी बात है सर, कराची में आपने अपग्रेडेशन कराई थी, लाहौर का पूरा बनवाया, अब वहाँ पर और काम हुआ है। लेकिन लोगों की सर तवक्कुआत ये है कि कोई हमें ऑस्ट्रेलिया, अब इंडिया में अहमदाबाद वाला बड़ा शानदार स्टेडियम बन गया। सर कोई गवर्नमेंट से बात करेंगे, पीसीबी के अपने खजाने में इतने पैसे हैं कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक नया स्टेडियम सर कहीं बनाए? इस्लामाबाद की बात हो रही थी। जी हाँ, सीडीए चेयरमैन ने हमें कहा कि आइए हमारे पास, हम आपको जगह देते हैं, आप एक स्टेडियम बनाएं। मगर देखिए, इसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि पीसीबी के अंदर स्टेबिलिटी हो। ठीक। कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यहाँ शुरू नहीं करता कोई भी, इसलिए बिकॉज किसी को पता ही नहीं होता वो आ रहे हैं वो जा रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स मैं शुरू करके गया था, मैं वापस आया हूँ 4 साल के बाद, किसी ने आगे बढ़ाया कुछ नहीं उसका। तो ये इस किस्म के मसले हैं। दूसरा ये है कि जाहिर है ये कोई 1 साल में तो नहीं बनेगा एक स्टेडियम, 2-3-4 साल लग जाते हैं स्टेडियम बनाने में भी। उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है एंड सो ऑन। फिर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती हैं। बहुत सी, इस्लामाबाद में कहीं भी आपको स्टेडियम बनाना शुरू करेंगे वो लीज की इशू होगा, फिर उसके अंदर बहुत से इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर एनवायरनमेंट एजेंसी आ जाती है एंड सो ऑन। जी। तो बहुत से मरहले होते हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं। मैं तैयार हूँ, सीडीए तैयार है, नीयत अच्छी है, पर आगे देखें क्या होता है। और सर जी वो बहुत सारी बात हुई, आई होप कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रैंकली आपसे बात करूं कि फैंस के ये सारे सवाल है, वो बोलते हैं जी हमें शादियों की कुर्सियों पे ना बिठाइएगा अगली पीएसएल में। क्या ना करें, शादी वाली ना कुर्सियों फिक्र पे ना नहीं, करें वो आप। आपने सीट लगवाई थी पहले, लेकिन फिर बाद में कराची में रह गई थी जब आप चले गए।
जी हाँ, वो अर्जी है कि मैंने आते साल सबसे पहला काम ये किया, मैंने पूछा भाई आपने जो सीटें मैंने कहा था वो लगाई हैं कि नहीं, कहने लगे जी कोई नहीं लगाई। तो मैंने कहा 4 साल में कुछ नहीं हुआ, कहने लगे नहीं जी कुछ नहीं हुआ। मैंने वो सारे फौरी तौर पे टेंडर्स कर दिए हैं, ठीक है। टेंडर्स फ्लोट हो गए हैं। और मैंने कहा कि कराची में और लाहौर में और पिंडी में, मुल्तान में, जहां जहां जरूरत है कुर्सियों की, सारे स्टॉल्स के अंदर कुर्सियां लगाई जाएं। प्रॉब्लम यह है कि इंपोर्टेड कुर्सियां बहुत महंगी हैं। ठीक। जो लोकल कुर्सी बनाने वाले हैं वो एक आध बंदा ही है, वो बनाते तो अच्छा है मगर उनकी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी जल्दी वो आपको सारे स्टेडियम्स के लिए कुर्सियां बना के दे दें। तो फिर हमने कहा कि जी इसको स्टेप बाय स्टेप करें ताकि हम सारी जगह पे साथ साथ बढ़ाते जाएं कैपेसिटी। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो जाएगा और अगले साल डेढ़ के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा। सर आप बात करते हैं लॉन्गेटिविटी की, जारी बात है लॉन्ग टर्म जब बंदा आता है तो प्लान्स करता है। अभी जो आपकी मुद्दत है वो भी 120 दिन की, और जो बेशतर जो रीजनल एसोसिएशन के इंतखाबात हो भी चुके हैं, लेकिन सियालकोट, कराची, एबटाबाद वगैरह में कुछ ताखीर भी है। लेकिन अब इसका सर क्या रोड मैप है, आगे क्या होने वाला है, और आपकी खुद अपनी क्या हिकमत अमली है, अपना क्या आप सोच रहे हैं आगे पीसीबी में मतलब चेयरमैनशिप के हवाले से? देखिए रोड मैप तो यही है ना कि इलेक्शंस हो जाएं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और रीजन्स में, और 16 रीजन्स हैं, कम से कम 8 डिपार्टमेंट्स ग्रेड ए खेलती हैं। ग्रेड बी वाली तो बहुत सी हैं जो कि तैयार हैं, मगर ग्रेड ए वाले जो हैं वहाँ 7-8 अभी तैयार हैं। उनमें से 5-6 की टीम्स बन रही हैं, बाकी बनाएंगे अगले 3-4 माह में, क्योंकि सीजन आपका अगस्त सितंबर में होता है तो भी वक्त है। तो ये काम है। उसके बाद फिर पीसीबी के अपने इलेक्शंस हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पीसीबी के इलेक्शंस हैं। तो ये मामला चलेगा थोड़ी देर आगे। और ठीक है सर, जो अपॉइंटमेंट अभी होनी है, लेकिन इश्तिहार आ गया, लेकिन इससे पहले सारी खबरें तो आ चुकी हैं। खुद मिकी आर्थर साहब भी बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में जाने के हवाले से बड़े एक्साइटिंग है। तो सर इस पर तनकीद हुई कि वो जो ऑनलाइन किसको कोचिंग का नाम किसी ने दिया, किसी ने, फिर आज खुद एक्सप्लेन कर दीजिए सर ये पूरा आपका प्लान है क्या? मतलब मिकी आर्थर कब कब दस्तियाब होंगे, जब वो नहीं होंगे तो फिर कैसे ये मामला बढ़ेगा आगे? मेरी आज ही मिकी से बात हो रही थी, वो ऑलरेडी ग्रांट के साथ इन टच है। मिकी, बाबर, ग्रांट, अरुण रशीदी आपस में इस वक्त जूम के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। आज पिचेस के बारे में डिस्कशन चल रही थी, मुझे भी इन्वॉल्व किया गया उसके अंदर, एंड सो ऑन। तो मिकी फिजिकली मेरा ख्याल है 18 तारीख तक आ जाएगा, और फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होने हैं, और फिर उन्होंने हदायत भी देनी है आगे गोइंग फॉरवर्ड, एंड सो ऑन। सो मेरा ख्याल है आपको दो तो कोचेस आ गए हैं, 2 पुराने थे, 4 वो कोचेस हैं, और मिकी भी आ जाएगा, और वो एज अ कंसल्टेंट डायरेक्टर। तो मेरा ख्याल है मामला चल पड़ेगा सही। तो सर यासिर अरफात के हवाले से भी बड़ी बातचीत हुई, और वो बड़े अच्छे कोच हैं, लेवल 4 के, इंग्लैंड के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, मुझे कहा यस आप रेडी रहें, फिर कुछ बात हुई। आप प्लीज़ वजाहत फरमा दीजिएगा, क्या उनसे कोई बात हुई थी? मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, ना ही उन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता किया, ना मैंने उनके साथ। नहीं, मैं नहीं जानता, जाती तौर पे तो नहीं जानता ना। अगर मुलाकात हुई होती तो मैं जाती तौर पे जानता। तो उनकी मेरा ख्याल है मिकी से बात हुई, या मिकी की उनसे हुई, या उनकी मिकी के साथ हुई। तो किसी स्टेज पे इन दोनों ने आपस में कुछ गुफ्तगू की थी, मैंने फिर जहां से ये खबरें शुरू हो गई कि शायद वो मिकी की टीम का हिस्सा बनने वाले हैं या कुछ। तो मैंने जब मिकी को पूछा, उसने कहा नहीं जी मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उनमें मैंने इनसे भी बात की है, मगर क्योंकि मैंने मिकी को कहा था भाई अपना फैसला करो, कौन सी टीम है तुम्हारी, फिर मुझे बताओ ताकि हम नेगोशिएट करें कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ। ठीक। तो उसमें फिर जब फाइनल मेरे सामने बात आई तो उसमें इनका नाम नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। और वो मौकल की तरफ तवज्जो दे रहे थे एज अ फास्ट बॉलिंग कोच। ठीक है सर, अभी आपने बात की थी पिचेस की, और प्रीवियस जो हमारे चेयरमैन थे रमीज राजा साहब, उन्होंने बड़ी बात की। फिर वो 35 करोड़ की एक स्पॉन्सरशिप की बात हुई, फिर ऑस्ट्रेलियन सॉइल आनी थी, फिर वो सर वो किधर है? ऑस्ट्रेलियन सॉइल पहुंच गई है? उसके पैसे जो लगे वो क्या मामला है सारा? मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पहुंच गई है और फारग हो गई है, कोई इस्तेमाल नहीं हुई और ना ही होनी है। ये फजूल सा एक प्रोजेक्ट था ये, जैसे ये प्रोजेक्ट था कि जी एयरलिफ्ट करेंगे पिचेस को। तो बात यह है कि आपने देखा हमने बनाई है ना पिचेस, स्पोर्टिंग पिचेस पीएसएल के लिए, तो बन सकता है सब कुछ। यहाँ इरादे नेक होने चाहिए। सब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्टिंग नहीं हो गई थी? वैसे मजाक से कह रहा हूँ, पिंडी के अंदर तो बहुत रन बन गए। तो आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? नहीं ठीक है, डिफरेंट वेन्यू पर डिफरेंट नेचर होनी चाहिए। नहीं रुक जाए, अरे भाई रुक जाए, मैंने आपको ऑन द स्पॉट डालना है। हाँ
कुछ लोग हैं वो मुझे कहते हैं जी कि बहुत स्पोर्टिंग होनी चाहिए, बैट्समैन बॉलर्स सबको चांस मिलना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, हाई स्कोरिंग गेम्स होनी चाहिए ताकि चौके छक्के लगे, मजा आए। ठीक है। अगर विकेटें गिरेंगी तो चौके छक्के नहीं लगेंगे, अगर चौके छक्के लगेंगे तो विकेटें नहीं गिरेंगी। ठीक। तो अब बात ये, आप लोग किस किस्म की पिच चाहते हैं, किस किस्म का मैच चाहते हैं। अब कल का मैच जो था वो, उसमें हमने 180 बनाया, हम आसानी से 200 भी बना सकते थे, ठीक। मगर वो जो है वो 90-95 से ही फारग हो गए। जी जी। और हमारे ओपनिंग बैट्समैन बाबर और रिजवान वो बड़ी जल्दी आउट हो गए। तो बात ये है कि आप क्या चाहते हैं, किस किस्म की हम पिचेस बनाएं, किस किस्म के मैचेस आप चाहते हैं। आप हाई स्कोरिंग मैचेस चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। हाई स्कोरिंग मैचेस का मतलब ये है बैट्समैन के लिए पिचेस बने, बॉलर्स के लिए नहीं, बॉलर्स के लिए ना बने। अगर आप स्पोर्टिंग पिच बनाते हैं तो उससे बैट्समैन के लिए भी होता है और बॉलर्स के लिए होता है। मेरा ख्याल है कल की पिच स्पोर्टिंग पिच थी, बिल्कुल ठीक है। मगर आपके टॉप बैट्समैन उड़ गए उसके अंदर। तो अब बात ये है कि ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी। तो मेरा ख्याल है हमें पिचेस ऐसी बनानी चाहिए जिसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ हो और बैट्समैन के लिए भी कुछ हो। सर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमारा बड़ा अच्छा इदारा है, लेकिन माजी में भी हमने ये बात सुनी कि जब सकलैन या जो हमारे बाकी कोचेस थे अब्दुल रज़ाक वगैरह, जब वो चले गए नेशनल टीम में तो बड़ा अरसा वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। सर, फोकस करेंगे इस पे, क्योंकि देखिए नेशनल टीम की हद तक हम बड़ी अच्छा सेटअप बना लेते हैं हमेशा हर दौर में, बट जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कराची वाला अभी उस तरह फुली फंक्शनल नहीं है। किसकी तरफ तवज्जो है सर, आप लोग कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर बड़े नाम भी नहीं आ रहे। यूनुस खान फिर अब पीसीबी के साथ मुंसलिक नहीं है, अब मिसबा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पर सर काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको अच्छा एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं हो पाता ये? मुझे नहीं पता जी, ये जो पिछले 4 साल जो लोग रहे हैं उनसे पूछें। मेरे ज़माने में तो ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तानी कोचेस भी थे और फॉरेन कोचेस भी थे। अब भी मैं इसके ऊपर तवज्जो दूंगा, जैसे ही पीसीबी स्टेबल हो जाता है और इलेक्शन हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ जाता है, तो सबसे सबसे ज़्यादा तवज्जो मैं इधर ही दूंगा कि ये जो सारे हमारे सेंटर्स हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास 2 बड़े हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं, एक फैसलाबाद में और एक सियालकोट में, और वो हमसे कह रहे हैं कि आप टेक ओवर कर लें और इनको चलाएं, बिकॉज उनको चलाना नहीं आता, उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर तो बना दिया है। तो हमें बिल्कुल जरूरत होगी टॉप कोचेस की, पाकिस्तानी कोचेस की और कुछ फॉरेन कोचेस की, टू रन दीज सेंटर्स। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो बिल्कुल इनको रिवाइव करेंगे और आप देखिएगा कैसी एक्टिविटी होती है यहाँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की तमाम जो इस पर सवालात जो आपके ज़हन में भी उनके सामने रखे। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम रिप्ले के हवाले से डीएन स्पॉट पे भी आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।